हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है धोखेबाज बेटे और माँ का ममता। इतवार का दिन था। रमा अखबार पढ़ रही थी कि सासा न जाने किस सोच में पड़ गई। तभी छोटा 13 वर्षीय अतुल माँ के पास आया और कहने लगा, माँ माँ सुनो तो। रमा जैसे किसी गहरी नींद से जागी। अतुल को सामने देखते ही पूछने लगी, क्या बात है बेटा अतुल, क्या चाहिए? माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए जेब खर्च के लिए। अतुल बोला, कितने? रमा ने पूछा। 500 रुपए। अतुल बोला। वही खड़ी रमा की ननद श्यामा ये सब सुन रही थी। वह बोली, इतने रुपए, इसका क्या करोगे? बुआ, तुम्हें इससे क्या, मैं कुछ भी करूं, वैसे भी तुमसे थोड़ी मांग रहा हूं। अतुल ने तपाक से उत्तर दिया। श्यामा को उसकी कठोर बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे, देखा भाभी कैसे बोल रहा है, बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अपने बच्चों के प्रति अपना व्यवहार कठोर करो। श्यामा, बच्चा ही तो है, तुम भी ऐसी छोटी बात का बुरा मान गई। इनके तो दिन है मौज मस्ती करने के, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कहते हुए रमा ने 500 रुपए अतुल के हाथ में थमा दिए और वह चला गया। ये क्या भाभी, तुमने इतने रुपए अतुल को थमा दिए? बिगड़ जाएगा ये, अभी से संभाल लो, नहीं तो बाद में पछताओगी, कहकर श्यामा अपने कमरे में चली गई। प्रायः उनके घर में ऐसा ही माहौल रहता। रमा और श्यामा में बच्चों को लेकर बहस हो ही जाया करती थी। यद्यपि श्यामा रमा से उम्र में 5 वर्ष छोटी थी, तथापि बुद्धि में उतनी ही तीव्र थी। परंतु रमा कभी भी श्यामा की बात पर ध्यान नहीं देती थी। बेटे अतुल और ननद श्यामा के रमा के कमरे से चले जाने के बाद रमा फिर सोच में पड़ गई। आज उसका मन अपने बीते हुए दिनों में खोया हुआ था। न चाहते हुए भी वह अपने जीवन के उन पन्नों को पलटने का प्रयास कर रही थी। उसके पिता शंकर गोपाल जी अपनी 5 बेटियों विद्या, शकुंतला, कोमल, साक्षी, रमा को बहुत प्यार करते थे। माँ का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। पिताजी ने सबकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 5 को पढ़ा लिखाकर अपने पांवों पर खड़ा करवाया था। पिताजी तो अपनी बेटियों को अपने बेटे कहा करते थे और सबकी परवरिश भी बेटों की तरह ही की। रमा सबसे छोटी थी, सो बहनों में सबसे प्यारी थी। बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी, इसलिए रमा की शादी के समय उसकी विदाई करते हुए उसके पिताजी बहुत रोए थे। रमा बोली, पापा आप रो क्यों रहे हैं? आप कहें तो मैं यहीं रुक जाती हूँ, वैसे भी मैं कहाँ जाना चाहती हूँ आपको छोड़कर। रमा की आवाज़ में भोलापन था। बेटी, जाना तो सबको है, फर्क सिर्फ इतना है कि जाने की जगह अलग होती है। मनुष्य एक जगह टिककर कभी नहीं रह सकता। वैसे भी लड़की के लिए तो उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है, मायका नहीं, पिताजी ने उसे समझाया था। फिर उसके बाद रमा कार में बैठकर अपने ससुराल आ गई थी। उसके पति राजन बहुत अच्छे थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। उनकी शादी के 1 वर्ष बाद अमित का जन्म हुआ और उसके 3 वर्ष बाद अतुल का। अपने दोनों बेटों को देखकर वो कितने खुश होते थे। राजन प्रायः कहा करते थे कि वो अपने बड़े बेटे को डॉक्टर और छोटे बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। कितना अच्छा चल रहा था यह सब। शादी के 7 वर्ष पूरे हो चुके थे कि सासा आए उस तूफान ने सबको झकझोर कर रख दिया था। राजन माँ जी का इलाज करवाने शहर जा रहे थे, लेकिन उसी बस की दुर्घटना हो गई जिसमें वो बैठे थे। रमा को आज भी याद है कि जब उसको इस बारे में पता चला तो वह स्तंभ रह गई थी और वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। जब श्यामा ने भाभी से कुछ पूछना चाहा था तो रमा की आंखों से आंसू बहते ही चले गए, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर रमा ने स्वयं को नियंत्रित करते हुए श्यामा को बस दुर्घटना के बारे में बताया था। फिर रमा और श्यामा दोनों राजन को देखने अस्पताल चली गई थी। अस्पताल पहुंचते ही कमरा नंबर पूछकर राजन के पास पहुंचे। माँ जी तो दुर्घटना स्थल पर ही ईश्वर सिधार गई थी। राजन के सिर पर गहरी चोट आई थी। अभी अभी वो होश में आए थे। डॉक्टर से इजाज़त लेकर राजन के पास गई। राजन दुखी स्वर में बोले थे,
रमा अपनी लाडली बहन श्यामा और अतुल अमित को तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ। इनका ध्यान रखना। अब मैं और तुम्हारा साथ ना दे सकूँगा। अब तुम्हें अकेले ही सब संभालना है। मैं बचूंगा नहीं। राजन बहुत जल्दी सब कुछ कह गए थे। रमा रुधे गले से बोली थी, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सोचते सोचते रमा ऊंचे स्वर में बोलने लगी, आप छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं। रमा की ऊंचे स्वर को सुनकर श्यामा उनके कमरे में आ गई। क्या बात है भाभी? श्यामा बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई थी। रमा ने जवाब दिया, भाभी पुरानी बातों को भूल जाओ, आज की सोचो। वैसे भी पुरानी बातों को सोचकर तुम्हें दुखी होगा। जो होना था सो हो गया, अब उसे याद करके आंसू मत बहाओ। श्यामा जल्दी में ही बोल गई, परेशान मत हो श्यामा, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। तुम जाओ अपने कमरे में, रमा ने कहा। श्यामा चली गई। रमा का मन अभी भी उन यादों में खोया हुआ था। पति के देहांत के बाद रमा को कोई समयोपरि कार्य करने पड़ते थे। वह अपने बच्चों की प्रत्येक मांग पूरी करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को कोई कमी महसूस हो। प्यार जो इतना करती थी उनसे, कभी भी पिता की कमी महसूस ना होने दी उन्हें, और न ही श्यामा को भाई की। श्यामा की शादी तो रमा ने बहुत ही धूमधाम से करवाई थी। अब श्यामा 10-15 दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। रमा के दोनों बेटे अतुल 13 वर्ष और अमित 16 वर्ष के हो चुके थे। अमित पढ़ाई में होशियार था, हर कक्षा में अव्वल आता था, परंतु अतुल का ध्यान तो अधिकतर खेल कूद में रहता था, मगर जैसे तैसे पास हो ही जाता था। रमा दफ्तर के काम की वजह से बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। रमा सोचती थी कि अमित बड़ा हो जाएगा, घर में बहू के चरण पड़ेंगे तो अतुल को भी संभाल लेगी। इस माहौल के बीच 6 वर्ष कैसे बीत गए पता ही ना चला। अमित ने डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसे कुछ ही महीनों के बाद सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई तो रमा का बोझ कुछ हल्का हुआ। अब रमा अमित की शादी के बारे में सोचने लगी। कुछ रिश्ते आए भी थे। रमा ने उनसे एक लड़की की तस्वीर अमित को दिखाई और पूछा, बेटा क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद, फिर पूछने की क्या बात है? अमित ने जवाब दिया। अमित की शादी शोभा नाम की लड़की के साथ तय कर दी गई। शादी भी हो गई। शादी के 1 वर्ष तक सब ठीक ठाक चलता रहा। रमा भी खुश थी। शोभा ने अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया। अमित बहुत भोला था, बहुत जल्दी शोभा की बातों में आ गया। शोभा ने अमित को नया घर लेने को राजी कर लिया। अमित अपनी माँ से अलग रहने के लिए भी मान गया। इस बात को 4 दिन बीत गए। रमा जब दफ्तर से घर लौटी तो घर में चुप्पी का माहौल पाया। वो अमित को फुकारने लगी। अमित तो नहीं आया। अतुल अपने कमरे में से आया और बोला, माँ, भैया भाभी तो अपने नए घर चले गए हैं। नए घर? रमा चौंक पड़ी। हाँ माँ, नए घर। भाभी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे पर किसी विधवा का साया पड़े। अतुल बोला, क्या कहा तुमने? शोभा माँ बनने वाली है? फिर तो बड़ी खुशी की बात है। रमा ने बिना सोचे समझे ही कहा, पर मैं तुम्हें भैया भाभी के पास नहीं जाने दूंगा और मैं भी उनके पास ही जा रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब बूढ़ी हो गई हो, खुद को तो संभाल नहीं सकती, मुझे क्या संभालोगी? कभी हमारे पास आने की हिम्मत भी ना करना। अतुलिया कहते ही घर से चला गया। कितनी मुश्किलों से पाला था रमा ने दोनों को, परंतु दोनों ने उसकी कद्र ना की थी। रमा के हृदय में अतुल के शब्द शूल की तरह चुभ रहे थे। अब रमा को श्यामा की बात याद आई। कितना मना करती थी वह उसे बच्चों की हर मांग पूरा करने को, पर उसने एक भी ना सुनी थी। परंतु अब तो कुछ भी ना हो सकता था। रमा इतनी कोमल भी ना थी कि बच्चों की इस नासमझी से घबरा जाए। आखिर उसी ने तो इतने कष्ट सहकर दोनों को बड़ा किया था। बात चाहे कुछ भी हो, मगर रमा को उनसे ये उम्मीद ना थी। रमा की सोच बड़ी गहरी होती जा रही थी। रमा सोच रही थी कि उसने अपने बच्चों के खोने का दुख अनुभव किया है। बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ा होगा। ये वेदना तो संसार भर की माँओं की होगी। अपने बच्चों से दूर रहकर भी कोई माँ जी पाई है? रमा भी आज बहुत दुखी थी। आज रमा को राजन की बहुत याद आ रही थी। वह मन ही मन राजन को कह रही थी, राजन, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाई, कृपया मुझे माफ़ कर देना।
सहसा उसने अपनी आत्मा को झकझोरा और खुद को भावुकता से गहरे सागर से बाहर निकाला। उसके मुंह से अनायास ही निकला, खुद ने रोशन हो सके तो क्या हुआ, रोशन सारा जहां होगा, यादें छोड़ जाएंगे, हर शख्स पर हमारा निशान होगा। ये शब्द उसके अंतर्मन से निकले थे। उसके अंतर्मन ने उसे समझाया था कि अगर हम दुखी हैं तो दूसरों को सुखी करो, हम दुखी ही सही, लोग हमें याद तो करेंगे। रमा अब तक अपने कार्य से सेवा मुक्त हो चुकी थी और अकेली थी। उसने समाज के कल्याण के लिए समाज में पूर्वजों की संस्कृति और सभ्यता का पुनर्निर्माण करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चा वैसा ही बनता है जैसा कि समाज उसे बनाता है। वह चाहती थी कि उसकी तरह और किसी माँ को इस तरह दुख ना भोगना पड़े। रमा को उसके सेवा मुक्त होने पर कुछ पैसे मिले थे। उन पैसों से उसने एक बेसहारा आश्रम और एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय में वह आश्रम के बेसहारा बच्चों को पढ़ाती थी, बेसहारा बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। अब ये बच्चे उसका एकमात्र सहारा थे और उन्हीं के लिए वह जिंदा थी। विद्यालय का पहनावा उन्होंने धोती कुर्ता और कुर्ते पर तिरंगे का निशान था, जो बच्चों को उनके कर्तव्य की याद दिलाता था। उसका उद्देश्य बच्चों को और बच्चों के माध्यम से आसपास के लोगों को यह समझाना भी था कि उनकी संस्कृति क्या है। इस प्रकार संस्कृति से संबंधित कई बातों पर उसने ध्यान दिलाया। अब रमा ने आश्रम के बच्चों का ध्यान दूसरों की भलाई में केंद्रित करना शुरू कर दिया। छुट्टी वाले दिन आश्रम के बच्चे शहर की सफाई में जुट गए। रमा ने इस कार्य में अपना पूरा सहयोग किया। बच्चों को एहसास हो गया था कि उनके लिए उनके शहर, उनके देश का क्या महत्व है। रमा के विद्यालय में बचपन से ही सबको उनकी रुचि के अनुसार अतिरिक्त विषय भी पढ़ाया जाता। इस प्रकार आश्रम के बच्चों में देशभक्ति के भाव, सहयोग की भावना, प्रेम और उसके अतिरिक्त भी अनेक गुण पैदा हुए। रमा बच्चों के चरित्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान देती। आश्रम के बच्चों की देखा देखी शहर के अन्य लोग और बच्चे भी आश्रम के बच्चों का हाथ बटाने लगे। अब क्या था, रमा का शहर देश भर के नक्शे में पहले स्थान पर आ गया। स्वच्छ, सभ्य व सुसंस्कृत जो हो गया था। जितनी संतुष्टि आज रमा को मिली उतनी उसे कभी ना मिली थी। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। उसे विश्वास था कि अब उसके सभ्य और सुसंस्कृत शहर में कोई भी माँ अपने बच्चों के प्यार से वंचित ना हो पाएगी। अपने शहर के इस पुनर्निर्माण के लिए उसे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और कहा कि हमारे देश के सभी लोग स्वयं को अपने देश को अर्पित कर दें तो हमारा देश कितना खुशहाल होगा। इस अवसर पर रमा ने कहा, मैंने तो केवल अपने शहर को ही ऐसा बनाने का विचार किया था, लेकिन यदि आपका अर्थात देश की जनता का सहयोग रहा तो हमारा देश भी हमारे शहर की तरह अपनी महान संस्कृति और सभ्यता का ऋणी होगा और उसे अपनाएगा। मैं इसी समय आप सबके सामने अपनी मातृभूमि की सौगंध लेती हूँ कि अपना जीवन अमानत समझकर इस देश को समर्पित कर दूंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे पूरा सहयोग देंगे। रमा मंच से उतरने ही वाली थी कि तभी अतुल और अमित मंच पर आ गए और सभी लोगों के सामने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ उन लोगों को माफ़ कर दी। अब तक अतुल की शादी भी हो चुकी थी। अतुल, अमित और उनकी पत्नियों ने मिलकर यह प्रण लिया कि वो सभी अपनी माँ के प्रत्येक काम में अपना हाथ बटाएंगे। लेकिन घर जाते ही रास्ते में उनकी माँ का देहांत हो गया। अब अतुल, अमित और उनकी पत्नियां आज सबकी आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू बह रहे थे। भगवान ऐसा बेटा किसी को न दे। सच में दोस्तों, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। बच्चे कितने भी गलतियां करें उन्हें वह हमेशा माफ़ कर देती है। लेकिन हम बच्चों को चाहिए, माँ बाप कभी दुख नहीं देना चाहिए। अगर माँ बाप हमारे वजह से दुख हुए तो समझ लो कि आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते।